अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज आपको हेयर पिन के ऐसे इस्तेमाल बताने वाली हूँ जो आप देख के चौंक जाएंगे, जो इससे पहले ना तो कभी आपने देखे होंगे ना ही कभी सुने होंगे। इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ आपको आज मैं बताने वाली हूँ और इसी तरह के और बहुत से लाइफ हैक्स और टिप्स हैं जो आपके लाखों रुपए बचाएंगे, आपके बहुत काम आएंगे और आपके वक्त की भी बचत करेंगे। आपने बस पूरा देखना है वीडियो को, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके काम की कोई भी टिप इसके अंदर रह जाए और आपसे मिस हो जाए, जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी हो। तो पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। सबसे पहली टिप मेरी सब्जियों के हवाले से है। आजकल सर्दियों के मौसम में सब्जियां बहुत आ रही हैं, बल्कि अब तो सर्दियां जा रही हैं, तो ये सब्जियां भी चली जाएंगी। तो इनको हम किस तरह से पूरे साल के लिए सेव कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी आज। यहाँ पे मैंने गाजरें रखी हुई हैं और मटर रखे हुए हैं और इनको मैंने अच्छे से कटिंग भी कर ली है और धो के इनको ड्राई भी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको मटर बताऊंगी कि मटर किस तरह सेव करना है। इनको हमने अच्छे से, जब भी हमने कोई चीज़ सेव करनी है तो उसको ड्राई होना ज़रूरी है, बिल्कुल भी उनके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। उनके नमी अगर होगी तो चीज़ हमारी ख़राब हो सकती है। तो इसको हमने वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लेना है। ये मैंने अच्छे से ड्राई कर लिए। इसके बाद हमने इसको किस तरीके से सेव करना है ये मैं आपको बताऊंगी। ये पूरा साल भी आपके मटर पड़े रहेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। आपको जब इस्तेमाल करना होगा आप इनको निकालें और इस्तेमाल करें। ना तो इनका टेस्ट ख़राब होगा, ना इनका रंग ख़राब होगा और आपके लिए पूरे साल के लिए महफूज हो जाएंगे। इसके लिए आपने ले लेनी है एक बॉटल, और बॉटल भी आपकी जो है वो ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल भी आपकी बॉटल गीली नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमने इस तरह से मैंने इसको सुखा लिया है। इस बॉटल के अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने मटरों को डाल लेना है। हाथ की मदद से डाल लें, चाहे तो अगर आपके पास कीप है तो उसकी मदद से डालें। मेरे पास कीप नहीं है तो मैं हाथ की मदद से ही इस तरह से डाल रही हूँ। आराम से सारे मटर इसके अंदर चले जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सारे मटर इसके अंदर चले जाएंगे। मैं आपको इसको डाल के दिखाती हूँ सारे मटर। ये देखिए मैंने सारे मटर डाल लिए। उसके बाद इसको ढक्कन लगा के आपने रख देना है फ्रीज़र में, बर्फ़ वाले खाने में। ये बिल्कुल जम जाएंगे, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएंगे और पूरे साल के लिए आपके लिए काम आएंगे। जब आपको निकालनी हो ऊपर से ढक्कन खोलें और जितने मटर चाहिए निकाल लें। सेकंड जो टिप है वो गाजर के हवाले से। गाजर को किस तरह से हम पूरे साल के लिए सेव कर सकते हैं। या मैंने दो तरीके से गाजर काटी है, गोल भी काटी है और लंबी वाली भी काटी है। गोल वाली ये होता है कि हम सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं और लंबी वाली हम चावलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर ली है। जो भी चीज़ आपने सेव करनी है ना उसको ड्राई ज़रूर करना है। इसके बाद हमने कंटेनर ले लेना है, कोई भी बड़ा या छोटा जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने ले लेना है। इस तरह के जो हमारे पास डिस्पोजेबल जार होते हैं ना, ये ले लेना है और ये भी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क, इनको बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। तो ये भी अलग अलग हम इनको सेव कर लेंगे ताकि जो हमें चाहिए, जिस टाइम हमें चाहिए तो हम वही वाली निकालें और इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे मेरे पास छोटे कंटेनर है, आप बड़े कंटेनर में भी इसको सेव कर सकते हैं। इनको बस आपने बंद कर लेना है और बंद करके अपने फ्रीज़र वाले खाने में, मतलब जहाँ बर्फ़ जमाते हैं ना उस खाने में रख देना है। पूरा साल आपके गाजर, आपके मटर कहीं जाने वाले नहीं है, कहीं ख़राब होने वाले नहीं है। जब आपने इस्तेमाल करना है आप इनको निकालें और इस्तेमाल करें, पकाएं और ना इनका टेस्ट ख़राब होगा ना इनका रंग ख़राब होगा। बस शर्त ये है कि दोनों चीज़ों को आपने ड्राई रखना है, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, ना तो कंटेनर ना ही आपकी सब्जियाँ गीली हो। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो टमाटर के हवाले से। टमाटर भी आपको पता है आजकल सस्ते हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको भी सेव करने के लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। आज आपको एक और टिप बता रही हूँ कि आपने किस तरह से सेव करना है। आपने इस तरह से इनके चार चार टुकड़े कर लेने हैं और इसके बाद हमने लेना है पॉलीथीन। पॉलीथीन भी हमें इसके टुकड़े कर लेने हैं। ये साफ हमें शॉपर लेना है और ड्राई शॉपर लेना है। ये आपने देखना है कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। इसको हम इतना कट करेंगे, इतना छोटा इसका पीस चाहिए जितना बड़ा हमारा कंटेनर है। अगर आपका कंटेनर ज़्यादा बड़ा है ना तो आप बड़ा इसका पीस काट लें उतना, और मेरा छोटा है तो भी मैंने छोटे छोटे पीस इसके काट लिए। उसके बाद हमने इस तरह से इसके पोर्शन बना लेने हैं, मतलब 4 टुकड़े रख दिए, फिर इसके पोर्शन बना लिए, फिर इसके बाद मजीद टुकड़े रख दिए, फिर एक और पॉलीथीन रख दी। इस तरह से हमने पोर्शन बना लें। इस तरह होगा कि आपस में चिपकेंगे नहीं और सेफ रहेंगे और ये आपके 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होंगे। उसको भी आपने फ्रीज़र में इस तरह से रख देना है सेव करके, तो आपके जो टमाटर है ना वो 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होंगे। जब आपको निकालने हो, आप जितने टुकड़े निकालने हो आप निकालें और इस्तेमाल करें, अपने सालन में डालें। क्योंकि इस तरह के टुकड़े जो है ना हमारे उमन कौरमे में डलते हैं, हमारी बिरयानी में डलते हैं, हमारी कढ़ाई में डलते हैं। इतनी टुकड़े करके हम इस तरह से डालते हैं। तो बस निकाला और आराम से डाल दिया। इस तरह से हम अपनी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आप आलू भी सेव कर सकते हैं, बंद गोभी भी सेव कर सकते हैं। नमक लगा के आलू को काट के इस तरह से आप पॉलीथीन में पैक करके रख दें तो वो भी ख़राब नहीं होंगे और रमज़ान में आपको कटे हुए मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी टिप्स हैं। ज़रूर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। कोई भी टिप पसंद आया करे तो इस तरह से हमने इसको रख देना है अपने फ्रीज़र के अंदर। बस ये हमारी बस ये ख्याल रखना है कि आपका कंटेनर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी आटे के हवाले से। आटा तो हम जब घरों में लाते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि हमारा जो आटा है वो नकली है या मिलावट ज़्यादा है। मतलब यह है कि असली है या नकली है, मिलावट तो नहीं है इसके अंदर। तो इसको हमने किस तरह से पता कर सकते हैं घर बैठे, ये मैं आपको आज बताऊंगी। क्योंकि अगर हमारा आटा मिलावट ज़्यादा होगा, नकली होगा, तो एक तो हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी बात ये कि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं ना खासतौर पे, उनके लिए तो बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो इसको टेस्ट कर सकते हैं आप खुद ही।
आपने क्या करना है, आपने एक गिलास में पानी ले लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच भर के आटे का डाल देना है और उसके बाद उसको आपने चम्मच चलाना है। अगर ये आटा उसके अंदर आराम से घुल जाता है, इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपका आटा जो है असली है। और अगर आपके आटे के अंदर गुठलियाँ बन जाएँ और सही तरह से डिजोल्व ना हो, उसके अंदर पानी के अंदर हल ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि आटे के अंदर मिलावट है। ये आप देख सकते हैं कि आटा कितना अच्छे से डिजोल्व हो गया, इसके अंदर गुठलियाँ नहीं है, इसका मतलब है कि आटा असली है। इस तरीके से आप आटे को घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं और मिलावट ज़्यादा आटे से बच सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कर लिया करें, क्योंकि हमारे बहुत काम आती है, हमारे पैसों की बचत होती है, हमारे वक्त की बचत होती है और हमारी सेहत भी सही रहती है। सबसे ज़्यादा अहम बात ये होती है कि हमारी सेहत सही रहती है और हमें पता चलता है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं, जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसी है, मतलब नकली तो नहीं है, उसके अंदर मिलावट तो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ऑरेंज के हवाले से। आजकल आपको पता है मच्छरों का सीजन आ गया है, मक्खियाँ मच्छर बहुत हो रहे हैं, खासतौर पे जो खुले घर होते हैं उनमें। तो यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज ले लिया है, आप यहाँ पे एक छोटा ऑरेंज भी ले सकते हैं। मेरे पास छोटा नहीं था तो फिर मैंने ये बड़े साइज़ का ले लिया। इसको हमने बीच में से कट कर देना है, 2 हिस्से इसके हमने कर लेने हैं और इसको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आपने देखना है कि किस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है, जिससे हमारे जिस जगह पर भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे उस जगह पर मच्छर और मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आएंगे। उसके बाद हमने ले लेनी है लौंगे और लौंगों को हमने लगा लेना है इस ऑरेंज की जो हमने आधा हिस्सा काटा था ना, इसके चारों तरफ इस तरह से लगा लेना है, आराम से लग जाएंगे बिल्कुल। बस गोलाई में हमने लगाते जा रहे हैं, इस तरह से लगा लिया और बीच के हिस्से को हमने थोड़ा सा खाली कर लेना है। इसको जो दरमियान का हिस्सा है ये हमारा खाली हो गया। इसके अंदर हमने रख लेनी है छोटी सी कोई कैंडल, छोटी सी कैंडल ले ली। अगर छोटी नहीं है तो आप इसको काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी कैंडल को छोटी बना सकते हैं कैंडल को। ये हमने रख लेनी है और उसके बाद हमने इस पर लगा लेनी है टूथपिक। आप 4 ले लें या 6 ले लें, जितने भी एडजस्टेबल हो आपकी ना, आपने वो टूथपिक इसके ऊपर लगा लेनी है जिस तरह से मैं बता रही हूँ। मैं अभी करके और इसको फिर चेक करके देखूंगी कि इसके ऊपर जो मैं बनाना चाह रही हूँ सही तरह बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आप थोड़ी सी टूथपिक और भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। चेक करके देखती हूँ मैं इसको लगा के। मैंने यहाँ पे 5 टूथपिक लगाई है कि मेरा ये ऑरेंज दूसरा इसके ऊपर एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर एडजस्ट हो रहा है। तो बस ये इस तरह से हमने लगा लेनी है। उसके बाद हमने कर देना है, इसको जला देना है कैंडल को। कैंडल को जला के हमने जो उसका बाकी बचा हुआ हिस्सा था ना आधा ऑरेंज का, वो हमने ले लेना है और इसके ऊपर हमने उसको कवर कर देना है। कैंडल जलाने से ये होगा कि कैंडल के धुएं से ना वो ऑरेंज की जो खुशबू है और लौंगों की जो खुशबू है ना सब जगह फैलेगी और जिस जगह भी हम इसको रखेंगे ना वो बहुत अच्छी से खुशबू आएगी, बहुत अच्छी स्मेल आएगी और उस जगह पे मच्छर और मक्खी बिल्कुल भी नहीं आएंगे आपके। और देखें केमिकल फ्री है, आपके बच्चों को या किसी को भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा इससे, बल्कि खुशबू आएगी। जिस जगह भी आप रखेंगे खुशबू आएगी और मच्छर मक्खियों से जान छूट जाएगी आपकी। कमरे में रख लें, अपने किचन में रख लें, कहीं भी ऐसी जगह पर रख लें जहाँ पे मच्छर और मक्खी आपके आती हो, तो वहाँ से बिल्कुल मच्छर मक्खी आना बंद हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको टिप कैसी लगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी लेसन के हवाले से। मैं पहले भी आपको लेसन के हवाले से काफ़ी टिप बता चुकी हूँ कि लेसन को हम किस तरह सेव कर सकते हैं। आज आपको एक और टिप बता रही हूँ कि जब भी लेसन ज़्यादा आ जाए तो आपने किस तरह से इसको सेव करना है। आपने एक कैंडल ले लेनी है और कैंडल को जला लेना है और कैंडल को जलाने के बाद लेसन के जो जड़ वाला हिस्सा होता है ना वो हमने लेना है। उस जगह पे हमने क्या करना है, ये मोम को हमने टपका लेना है। इसकी जो कैंडल की मोम होती है ना ये हमने टपका लेनी है इस जगह पे, क्योंकि यहीं से ना लहसुन खराब होना शुरू होता है। तो इस पर हमने मोम टपका लेना है। इस तरह सारे लहसुन जितने भी है उस पर आपने कर लेना है और उसको ड्राई होने देना है। ये सूख जाएगा, इसके बाद जम जाएगा। इससे होगा कि लहसुन हमारा ज़्यादा दिन तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। महीनों भी आप रखे रहेंगे ना तो आपका लहसुन बिल्कुल सही रहेगा। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही काम की टिप है। टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखें इस तरह से अभी मैंने डाला और फ़ौरन ही मोम इसके ऊपर जम गया। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी हेयर पिन के हवाले से है। हेयर पिन हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम आने वाली चीज़ है। लेकिन क्या होता है कि इतनी छोटी होती है कि जब हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो इधर उधर रख देते हैं और फिर वो हमें जब टाइम पे कहीं जाना होता है, अमूमन तकरीबात में या किसमें बाल बनाने होते हैं, हेयर स्टाइल करनी होती है, बच्चियों वगैरह को तो खास तौर पे ज़रूरत पड़ती है अपने बाल बनाने के लिए। बाज़ लोग तो हेयर पिन के बगैर बनाते ही नहीं है बाल, आम यूज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये होता है कि छोटी सी चीज़ है ना, जब भी हम इसको कहीं इधर उधर रख दें तो ये फिर हमें मिलती ही नहीं है टाइम के ऊपर मिलती नहीं है, बाजार से नहीं खरीदनी पड़ती है, छोटी सी चीज़ें गुम हो जाती है। तो उसको किस तरह से हम गुम होने के बचा सकते हैं और ये कि जब भी हमें चाहिए तो हमें फ़ौरन से मिल जाए और हमें बाजार ना जाना पड़े, हमें ढूंढना ना पड़े, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारे पैसे भी ज़ाया ना हो। इसके लिए आपको टिप बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसको सेव करके रखना है। आपकी टिप फ़ौरन हेयर पिन मिल जाएगी। आपने ये ले लेना है टिश्यू का खाली रोल। टिश्यू के खाली रोल के पहले भी मैं आपको टिप्स बता चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको एक और टिप बता रही हूँ। ये जो रोल हो जाते हैं ना खाली, इनको फेंका ना करें, बहुत काम के होते हैं। तो हमने इस रोल के ऊपर सारी पिनों को इस तरह से लगा लेना है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ ना इस तरह से आपने लगा लेना सारी पिनों को आराम से। तो ये लगा के एक तो लगेंगी बहुत अच्छी और नज़र बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं और फिर ये हमारी पिनें सेफ हो जाएंगी। जब हमें ज़रूरत होगी ना आराम से इसमें से निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे, कहीं पर गुम नहीं होंगी। इसको ड्रेसिंग टेबल पर रखें। और ये क्या इसके एक ऑर्गेनाइजर और भी इस तरह से है कि इसके अंदर हम अपने ब्रश वगैरह रख सकते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। तो वो भी रखी हुई बहुत अच्छी लगेंगी। मतलब एक ही काम से एक तीर से 2 शिकार हो गए समझे आप। आपके ब्रश भी सेफ हो गए और एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन के उसके अंदर आ गए और आपकी पिनें भी सेफ हो गई, कहीं पे भी नहीं घूमेंगी। जब निकालना हो, जब इस्तेमाल करना हो
आपने यहाँ से निकाल लेना है, बिल्कुल सामने ही पड़ी होंगी और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो भी पिनों के हवाले से है। तो अगर आप आपको नहीं, अगर आपको कहीं बाहर जाना है और आप चाहते हैं कि बैग में अपने रखें पिनें, तो बैग में रखते हैं तो इधर उधर गुम हो जाती हैं। तो जब भी आपने बैग में रखनी है तो आपने ये करना है कि आपने एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और सेफ्टी पिन के अंदर सारी पिनें डाल लेनी है। और ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं और बाहर जाने के लिए तो बेस्ट टिप है कि कहीं बाहर जाएं किसी तकरीब वगैरह में, मतलब हम किसी के घर रहने जाते हैं तो अपना सामान लेके जाते हैं बैग में, तो फिर पिनों को हम जब रखेंगे ना तो इस तरह सेफ्टी पिन के अंदर डाल के रखेंगे ना तो ये एक जगह ऑर्गेनाइज रहेंगे और हमें आराम से मिल जाएंगे, बैग में हमें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। बैग में एक तरफ हम सेफ्टी पिन को इसको लगा देंगे पिने लगा के तो हमें आराम से मिल जाएगी। इस तरह से अपनी ड्रॉर वगैरह के अंदर भी आप रख सकते हैं ना। अगर आपके पास टिश्यू का रोल नहीं है तो आप इस तरह से घर के अंदर भी सेव करके रख सकते हैं। देखिए इस तरह से आपकी पिनें घूमेगी नहीं रही और ऑर्गेनाइज रहेंगी एक जगह पे, और जब आपको चाहिए होंगी तो आप निकाल के इस्तेमाल करें। छोटी छोटी टिप्स आजमाया करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा, आपका बहुत टाइम का बचत होगी, टाइम की भी और पैसों की भी बचत होगी। नेक्स्ट टिप भी मेरी हेयर पिन के हवाले से। क्या होता है कि टेप जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका सिरा हमें ढूंढना पड़ता है, काफ़ी देर लग जाती है, इसका सिरा ढूंढने में बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो जब भी इसका आपने टेप को इस्तेमाल कर लेना है ना, आपको उसका सिरा मिल जाए, आपने इस्तेमाल कर लिए टेप, फिर आपने इसको बंद करना है तो आपने इसको बिल्कुल ऐसे ही नहीं बंद कर देना, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, क्योंकि फिर आपको नए सिरे से जब जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल की तो फिर आपको सिरा ढूंढना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है एक हेयर पिन और हेयर पिन इसके अंदर लगा देनी है। इस तरह से टेप के अंदर आप लगा के रखेंगे ना तो फिर आपकी जो टेप का सिरा है ना वो कहीं भी गुम नहीं होगा। जब आपको ढूंढना होगा तो मतलब इस्तेमाल करना होगा, फौरन से आपको मिल जाएगा। आपको इस तरह से देखें, इस तरह से बंद कर दें बस।